सुरक्षा सुनिश्चित करे। 27 मार्च 2022 को यह एपिसोड था पीएम का, और यहां पर भी लड़कियों का आज बोलबाला है, हमारे स्टूडियो में भी। सुधांशु जी, जल्दी से आपकी से एक प्रतिक्रिया, फिर अनुराग जी और आप लोगों के पास आ रही हूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली तो समस्या ये थी कि सब लोग देश के व्यवस्थाओं की बात करते थे, परंतु देश का मन क्या है, जनमानस शब्द तो प्रयोग करते थे, परंतु मन को समझने के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए थी, जो दृष्टि चाहिए थी, वो प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित की कि सिर्फ एक शासक के रूप में प्रधानमंत्री नहीं दिखना चाहिए, कभी सेवक के रूप में भी दिखना चाहिए, तो कभी अभिभावक के रूप में भी दिखना चाहिए। तो जैसा आपने कहा, कभी बेटी बचाओ का विषय भी आया, तो कभी जनजातीय क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग किस ढंग से कार्य कर रहे हैं, जनजातीय भाषाओं के कभी किस ढंग से काम कर रहे हैं, तो कभी अंगदान का विषय, इस प्रकार के विषय जो जनमानस के मन को छूते हों, तभी सत्ता की सार्थकता होती है। इस विचार को प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से यथार्थ रूप दिया और आज उसका 100वां एपिसोड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी यात्रा भारत के जनमानस में परिवर्तन की विगत 9 वर्षों में पूर्ण हुई है, जिसका एक बड़ा मील का पत्थर आज पूरा होने जा रहा है। अब ये संयोग है या प्रयोग है कि पीएम खुद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यूपी के सीएम तीनों कर्नाटक में हैं? देखिए, हम बहुत, आप इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है, तो मानी हुई बात है, मन की बात तो आकाशवाणी पे चलता है, दूरदर्शन पे चलेगा, पूरा देश ही देखता है, परंतु जब वो लोग पार्टी के कार्य से कर्नाटक में हैं, तो सहज और स्वाभाविक है कि वो जहां जिस स्थान पे जो जहां है, वहां पर वो उस स्थान पर इसमें सहभागिता करने का प्रयास कर रहा है। आप कहां देख रहे हैं? पीछे मंच दिख रहा है। जी, हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने छात्र आ रहे हैं वहां पर, टीचर्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है ऑडियंस में? यहाँ पर छात्र भी हैं, टीचर्स भी हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, बने रहिए हमारे साथ। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। वो अनुराग जी से भी बहुत सवाल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैम, तो मोदी जी ने जो मन की बात शुरुआत की, उसके पहले जो रेडियो प्रचलन में दोबारा लाया गया और लोकल फॉर लोकल के तहत जो इम्पोर्टेड खिलौने थे उन पे रोक लगी, काफी हद तक लोकल खिलौने पर प्रचलन हुआ, क्योंकि हर फैमिली अफोर्ड इम्पोर्टेड खिलौने नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो खादी था, वो सबसे ज्यादा उत्पादन हम लोग कॉटन का करते हैं भारत में, जो ब्रांड टैग लग जाता था वो ब्रांडेड हो जाता था। तुम मन की बात शुरू कर दी है? बिल्कुल मैम, मन की बात आज है तो सब करनी चाहिए। और इसके बाद जो ब्रांड का टैग लगता था, आज सभी लोग खादी की ओर ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इम्पोर्टेड सामान पे कम जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को बहुत जी आपकी तरफ क्यों देख रहा है? वो हमसे मोहब्बत है। हमसे मोहब्बत है भाई, लगाव है। रेडियो के द्वारा समय समय पर आम जनता को जागरूक किया, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो कोई भी समय हो। आज मैं भी कहना चाहूंगी कि मोदी जी को एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, उनके भी मन की बात जरूर सुनी जाए। थैंक यू सो मच। मन की बात मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, मन की बात जब होने वाली होती है, सब वेट करते हैं कि आज मन की बात होगी, तो हमें उसको टाइम से सुनना है। और मोदी जी के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया है, वो सबसे सही है। चलिए, मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि मोदी जी के एफर्ट्स के बाद इंटरनेशनली इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है और इंडिया को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मन की बात से मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से उनका बोलने का जो तरीका है, पूरे देश को साथ में चलने का, वो एक तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है, जिस वजह से वो हर बार जीतते हैं। प्लस दूसरा, जो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद करना, उनको वापस इंडिया लाना, से लोगों को लाया गया। हाँ। मैम, जैसे 100 एपिसोड आज कंप्लीट हो चुके हैं मन की बात के, तो क्या आगे भी इसे कंटिन्यू करा जाएगा? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, अगर बीजेपी जीती तो ये कंटिन्यू रहेगा। वैसे तो शाजिया जी इस पर मन की बात में हमारे मोदी जी अर्थव्यवस्था, किसान, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इससे हमारे कॉलेज IMT कॉलेज से बच्चे 100-200 बच्चे आए यहाँ पर, और IMT के बच्चे आए हुए हैं। IMT के बच्चे, टीचर, स्टूडेंट्स इतना भीड़ आया कि हम। आप पढ़ाते हैं? जी, मैं एडमिन का काम करता हूँ। एडमिन में आप? एडमिन में। तो उनको लेके बच्चे आए, बच्चे जो हमारे सारे उत्सुक थे आने के लिए यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर आए। मन की बात गाजियाबाद की बात कर रहे हैं? IMT ग्रेटर नोएडा। अच्छा, हाँ, मैं जवाब दे दूं। हाँ, वो एक मेरे खादी पहने, इस पर वो खुश। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं खादी पहनता हूँ, उसमें बुराई क्या है?
और अच्छी बात है। नहीं मेरी हर चीज देसी, बालों में भी तेल है हमारे यहाँ में, ये बालों में भी तेल है। का प्रचार सुनिए कोई नहीं है, और आप देख सकते हैं सरसों का तेल है, कोई ऐसा नहीं है। तो हम तो हमेशा से ऐसे ही रहते। मैं एक बात कह रहा हूं जो उन्होंने बोला कि गांव सैफे गांव, देखिए हमारे देश में गांव कैसा होना चाहिए। जब हम लोग सपना देखते थे मेरे गांव में स्टेडियम हो, मेरे गांव में मेडिकल कॉलेज हो, मेरे गांव में बिजली आती हो 24 घंटा, मेरे गांव में एयर स्ट्रिप हो, मेरे गांव सुन तो बोलने दीजिए मुझे पूरा। और एक गांव जो सपना होता है, एक गांव का मॉडल जो होता है, हमने सैफी बनाया। उसमें 4 चीजें आपने देखी, स्पोर्ट्स भी है, मेडिकल भी है, एजुकेशन भी है, और बॉलीवुड जिसकी आप बात कर रहे थे वहां वो लोग भी आते हैं। क्या लोग गांव के लोग नहीं चाहते कि हम अपने जो स्पोर्ट्स की स्टार उनको करीब से देख पाएं, या बॉलीवुड की स्टार करीब से देख पाएं, या मेडिकल की फैसिलिटी मेरे माँ बाप को मिल जाए? हमने सारी चीज को देखा है। आपके इतने अच्छे लिंक से हम सब अपना गाँव लिखा के जाएंगे। हाँ, हम सब अपने अपने गाँव का लिस्ट आज अनुराग जी को और हम मैं भी अपने गाँव का लिस्ट दूंगी सर को। सुनिए और वहाँ पर भी एक आयोजन करा। हाँ, और देखिए और सुनिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरी सरकार बनाइए, आपका गांव भी उतना ही डेवलप होगा जितना सैफई है। एक अस्पताल, हाँ, और बस एक ऐसा शो करा दीजिएगा, इतने की दरकार है। 100%। अगर सरकार 100 बच्चे सब अपना गाँव, अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो गाँव ऐसे ही बनेगी पूरे देश में। विनोद जी, भाई देश में सरकार बनेगी तो देश में बनेगी, प्रदेश में बनेगी तो प्रदेश में बनेगी। तीन मुख्य नेता जो है आज कर्नाटक में है। एक सियासी संदेश भी सुधांशु जी कह रहे हैं, सुधांशु जी को दिखा दीजिए कि चुनाव प्रचार में सब वहीं पर है। नहीं, देखिए नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि प्रतिक्रिया न देना भी एक प्रतिक्रिया है, राजनीति न करना भी एक राजनीति है। मोदी जी की मन की बात में कोई राजनीतिक विषय नहीं उठाया जाता है, कभी नहीं उठाएगा समझ, लेकिन मन की बात के जरिए लोगों तक पहुंचना ये एक जन राजनीति का हिस्सा है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता, जो कि सकारात्मक अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। अगर आप टॉयलेट की, महिलाओं की सुरक्षा की, उनकी शिक्षा की बात उठाना, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, और उनको अगर प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं अपने, और लोगों से चिट्ठियां मंगा के फीडबैक लेके, तो कम से कम प्रधानमंत्री को जनता के बीच की बातें पता लगती हैं, और उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है इससे। और देखिए जन कनेक्ट में, संवाद में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। और वो चूंकि संघ के प्रचारक रहे हैं, पूरा देश घूमे हैं, दुनिया घूमे हैं, और जमीन से उठ करके राजनीति पहुंचे, इसलिए उन्हें बहुत सारी चीजें जो बारीकियां हैं राजनीति की, वो बहुत बेहतर तरीके से पता है, जो बहुत सारे राजनेताओं को नहीं पता है। इसलिए मोदी जी ने जब शुरू किया, एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि सब लोग कह रहे हैं रेडियो बहुत पॉपुलर माध्यम था 2014 में एफएम के जरिए, इसीलिए मोदी जी ने उसको चुना। तो मोदी जी इस चीज को जानते हैं कि कौन सा माध्यम कितना बेहतर है। लेकिन भारत में बाय एंड लार्ज एक काउंटर पॉइंट है, बाय एंड लार्ज गानों को सुनने का एक जरिया रेडियो रहा। हाँ, लेकिन इस तरह का मतलब पीएम और लोगों के बीच में संपर्क नहीं, तो ये अच्छी बात है ना, जो पॉपुलर माध्यम है भले गानों के जरिए हो, लेकिन उसमें अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ज्यादातर रीच पहुंचेगी उसमें। इसलिए जो है उन्होंने उसको चुना, और बहुत बेहतर तरीके से चुना, और रेडियो को मतलब एक नया आयाम दिया, मैं ये कहूंगा उसको एक नया आयाम दिया। और बहुत कम लोग मानते कि इस तरह की पहल के बाद क्या लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, जब उसमें कोरी राजनीति की बात नहीं होगी, उसमें संदेश दिया जाएगा कि बच्चियों को आप शिक्षा दीजिए। राजनीति की बात अगर होती तो शायद लोग इतना न जुड़ते हैं। हाँ। राजनीति की बात नहीं है, जनता की बात है, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो जैसे बच्चियां कह रही हैं कि बेटी बचाओ,